We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ईरान के बीच सीज़फायर के बाद अब सबकी नजर गाजा पर टिकी हुई है। क्या अब गाजा में युद्ध खत्म होगा? क्या अब अरब देशों से भिड़ने वाला इजराइल शांत हो जाएगा? क्या ट्रंप मिडिल ईस्ट में शांति ला पाएंगे? ये सब सवाल तो है ही, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो है कि अब गाजा का क्या होगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि इजराइल ने 60 दिन के गाजा युद्ध विराम को अंतिम रूप देने के लिए शर्तों पर सहमति जताई है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा, प्रस्तावित समझौते के दौरान हम युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी पक्षों के साथ काम करेंगे, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी कि शर्तें क्या हैं। ट्रंप के दिमाग में पीस का मास्टर प्लान तो है, जिसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। हमास को उखाड़ फेंकने के बाद ट्रंप गाजा को अपने अंडर लेकर उसे फिर से बसाने की तैयारी में भी हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ मिलकर ट्रंप प्लान को जल्द अमल में भी लाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें शायद अब कुछ अरब देशों की जरूरत होगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस युद्ध को रुकवाकर और हमास के खेल को खत्म कर ट्रंप एक तीर से कई निशाने साधने जा रहे हैं। ट्रंप युद्ध रुकवाकर गाजा की जिम्मेदारी यूएई समेत 4 खाड़ी देशों को दे सकते हैं, जिसके बाद अब्राहम एकॉर्ड में भी विस्तार की बात हो जाएगी। दरअसल गाजा में युद्ध रोकने और स्थायी शांति का रास्ता तलाशने के लिए इजरायली और अमेरिकी नेताओं के बीच लंबी बातचीत भी हुई है। इस मुद्दे पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और सामरिक मामलों के मंत्री रोम डर्मर से बातचीत की। इस बातचीत में गाजा को ड्रीम गाजा में बदलने का प्लान तैयार किया गया है। हमास को सबसे पहले गाजा से बाहर किया जाएगा और यूएई को गाजा की कमान दी जाएगी। इससे अब्राहम एकॉर्ड के विस्तार पर भी सहमति बनी। यूएई और मिस्र सहित 4 अरब देशों की एंट्री गाजा में होगी, लेकिन इसका सुपरविजन अमेरिका के पास ही होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के तहत गाजा मुद्दे के हल की बात करते हुए नए अरब देश अब्राहम समझौते में शामिल होंगे। अब्राहम अकॉर्ड इजराइल और अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने का एक समझौता है। अब्राहम समझौते को अरब देशों और इजराइल के बीच पुल की तरह भी देखा जाता है। अमेरिका की लंबे समय से इस समझौते के विस्तार की कोशिशें रही हैं। वहीं अब्राहम अकॉर्ड, जिसे 2020 में अरब देशों और इजराइल के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए शुरू किया गया था। इस ऐतिहासिक समझौते का नाम अब्राहम इसलिए रखा गया क्योंकि इब्राहिम को मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्मों में पैगंबर माना जाता है। सोच ये थी कि एक ही पैगंबर में आस्था रखने वाले ये तीनों समुदाय शांति और कूटनीति के लिए एक साथ एक मंच पर आ सके। अब इस पहल की अगुवाई ट्रंप ने की थी और सबसे पहले यूएई, बहरीन और इजराइल ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिए थे। इसके बाद सूडान और मोरक्को जैसे देशों ने इस समझौते को स्वीकार कर लिया था। इजरायली अखबार हयोम की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा मुद्दे के हल के तौर पर इजराइल को भविष्य में फिलिस्तीनी स्टेट का समर्थन करने के लिए भी कहा जा सकता है, यानी कि युद्ध भी खत्म होगा, फिलिस्तीन के लोगों को हमास से छुटकारा भी मिलेगा और इजराइल को अरब देशों में धीरे धीरे ही सही अच्छी पहचान। मलबे के नीचे सांस ले रहे गाजा को ड्रीम गाजा में बदलने के लिए अमेरिका जी जान से लगा है, लेकिन सबसे पहले 60 दिन के सीज़फायर वाले प्लान को बिना किसी और देरी के लागू करना बेहद जरूरी हो जाता है। असली सवाल यहीं से उठता है कि ड्रीम गाजा तक पहुंचने के रास्ते की कीमत क्या लोगों के खून से वसूली जा रही है? गाजा का ज्यादातर हिस्सा पहले ही जमींदोज हो चुका है, तबाह हो चुका है, और जो कुछ बचा है उस पर भी नेतन्याहू लगातार अभी भी बमबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यानी ट्रंप और नेतन्याहू लाख दावे भी कर लें, लेकिन गाजा में उनके सपनों के महल की नींव गाजा की सिसकियों के ऊपर ही पड़ेगी। लेकिन अब देखना होगा कि ट्रंप अपने प्लान में कितनी जल्दी और कितने कामयाब हो पाएंगे।